राखी का सीजन है और ऐसे में इस सीजन की सबसे पसंदीदा मिठाई है घेवर। और रक्षाबंधन पर घेवर का नाम लोगों की जुबान पर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी को लेकर हमारी टीम पहुंची पुरानी दिल्ली की गलियों में। दिल्ली और दिल्ली वाले खाने के मामले में दुनिया भर में फेमस है। पुरानी दिल्ली से लेकर सेंट्रल दिल्ली के कई इलाके अपने चटखारेदार जायकों के कारण खाने के शौकीन लोगों के बीच काफी फेमस है। इस सीरीज में हम आपको ले जाते हैं ऐसे फूड वॉक पर जहां हमारी टीम के सदस्य पहुंचे। जी हाँ, राखी स्पेशल को लेकर हम आपको चखा रहे हैं पुरानी दिल्ली के दिल यानी कि चांदनी चौक की दुकानों के लाजवाब स्वाद। लेकिन जरा ठहरिए, सबसे पहले ले चलते हैं आपको दिल्ली के चांदनी चौक के ऐतिहासिक बाजार में। यहाँ आपको फतेहपुरी मस्जिद के पास एक दुकान नजर आएगी। इसका नाम है चाइना राम सिंधी कन्फेक्शनर्स। लेकिन आपको बता दें कि इस शॉप को पूरी दिल्ली और देश भर में चाइना राम हलवाई के नाम से जाना जाता है। चाइना राम सिंधी हलवाई फतेहपुरी चौक, इस दुकान को हर शख्स जानता है। आज हम आए हैं उस दुकान के ओनर से बात करने। हम जानना चाहेंगे क्या खासियत है इनकी घेवरों में कि जो आप क्यों देख रहे हैं, जो लाइन देख रहे हैं वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। आइए बात करते हैं। सर, कितनी पुरानी शॉप है आपकी? ये दुकान 1901 से 1901 से है। पहले पाकिस्तान में थी, पहले सब इंडिया ही था आपस में। 1901 में अनारकली मार्केट लाहौर में स्टार्ट किया था हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने, चाइना राम के नाम से। तब से स्टार्ट है। आफ्टर पार्टीशन 1947 वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर ओनली। तब से दुकान कंटिन्यू यहाँ पे हो रही है। तो आपकी जो, अगर मैं लेगेसी की बात करूँ, जर्नी की बात करूँ, दुनिया जानती है, तो कैसे आपने मेंटेन करके रखा हुआ है अपना टेस्ट, अपना स्वाद? इसमें हार्ड वर्क तो है ही है, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करने की जो बुद्धि होती है वो भगवान देते हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा रही है और क्वालिटी मेंटेन हो रही है। हम लोग R&D करते रहते हैं। अपने जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी हम लैब टेस्टिंग कराते रहते हैं। तो उसी हिसाब से मेंटेन हो रहा है। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, रात को देर से सोते हैं, तो ये मेहनत तो लगती है इतनी। तो अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ, वो एग्जैक्टली सेम रहा है इतने सालों से, क्वालिटी सेम रही है। तो एम्प्लॉइज़ जो आपके आ रहे हैं, चेंज होते हैं, नए आते हैं, तो हाउ डू यू मेंटेन कि कैसे वो आप उसको चीज़ को अडेप्ट कर सकें और प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो स्टेबल रहे? हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारा रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं उसको हम लोग जितना प्योर से प्योर खरीदें, वहाँ से हमारी क्वालिटी स्टार्ट हो जाती है। उसकी लैब टेस्टिंग कराना, सब कुछ करना। जहाँ तक सवाल है आपने पूछा हमारे स्टाफ का, हमारे लेबर का, एम्प्लॉइज़ का हमारे, तो कोशिश ये रहती है कि जनरेशन टू जनरेशन, जो जैसे पिता ने काम किया तो उनका बेटा दुकान पे कंटिन्यू करता है। हम जानबूझ के कराते हैं उनको, फिर उनका बेटा कराते हैं। तो हमारे पास जो स्टाफ है हमारा वो 40-40, 30-30, 35-35 साल से चल रहा है। और उनके जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो बच्चे आए हैं उनके, वो सब भी आ रहे हैं हमारे पास ही। तो एक कह सकते हो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही है और सब कुछ ठीक चल रहा है। देसी घी की इसकी मिठाइयाँ खास तौर पर मशहूर है। और इतना ही नहीं, पुरानी दिल्ली की ये मशहूर दुकान है, इसलिए आम दिनों में तो इस दुकान पर सामान्य भीड़ रहती ही है। लेकिन सावन का महीना शुरू होते ही इस दुकान के आगे का मंजर बदल जाता है। राखी के सीजन में ये हलवाई वाला कई किस्म के घेवर बेचता है, वो भी देसी घी की सुगंध उड़ाते हुए। इस घेवर को खरीदने के लिए दुकान के बाहर लंबी लाइनें लग जाती हैं। और जो हम ये कतार देख रहे हैं इस वक्त लंबी, तो राखी का सीजन है तो लोग घेवर खरीदेंगे। यही कतार हम नॉर्मल डेज में भी देख पाएंगे, ऐसा रहता है? या राखी में, और अगर मैं बाकी एक सीज़न की बात करूं, दिवाली हो गई, होली हो गई, उसमें ज़्यादा क्यों रहती है? नहीं, फेस्टिवल टाइम्स में तो भीड़ रहती है ऑफ कोर्स, क्योंकि फेस्टिवल में एवरीवन वांट्स टू बाय, सबको खरीदना ही खरीदना है। बट रूटीन में वीक डेज में नॉर्मल इतना नहीं होता। आते हैं लोग, आते हैं, मिठाई लेके चले जाते हैं। सैटरडेज़ को थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है, क्योंकि सैटरडेज़ को बाय डिफ़ॉल्ट भीड़ ज़्यादा होती है। लोग आके लेके चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े क्यूज़ जो होते हैं हमारे फेस्टिवल्स टाइम पे ही होते हैं। सारे फेस्टिवल्स में होते हैं क्यूज़, त्यौहार के टाइम पे ही होते हैं। जो कोरोना था, पैंडमिक था, कुछ चेंज देखा आपने, कुछ डाउनफॉल देखा, कुछ आपको लगा कि उससे इफेक्ट हुआ है बिजनेस कारोबार में? जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद हमने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे तो ऑब्वियसली डाउनफॉल था ही था। पिकअप होने में टाइम लगा। फिर जो हमने मेजर्स अपने अपनाए थे यहाँ पे, कोविड प्रोटोकॉल्स जो थे, सबको मास्क पहन के रखना है, ग्लव्स पहन के रखने हैं, सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इवन जो हमारे एम्प्लॉयज़ शॉप के अंदर आते हैं, आज तक टिल डेट उनके जो सोल, जूतों का जो सोल होता है, उसको भी हम सैनिटाइज करते हैं। दैट इज़ वेरी मस्ट फॉर अस। ये रूल बना दिया है हमने।
तो प्रिकॉशन लेते लेते यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन हाँ, अब जाके हमें लगता है कि वो जो डाउनफॉल था और वो जो रिसेशन था वो ख़त्म हो चुका है और लोग यहाँ पे मिठाई ले रहे हैं और दिल खोल के मिठाई ले रहे हैं। आने वाले टाइम पे क्या हम और ब्रांचेस, इसकी अगर हम शाखाएं अगर मैं बात करूं, देखने की उम्मीद रख सकते हैं? कुछ प्लान चल रहा है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में जो रहता है वो रहता है क्वालिटी। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिटेल काउंटर अच्छा है और हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है, तो हम लोग दिल्ली एनसीआर में डिलीवरीज भी करते हैं, पैन इंडिया भी डिलीवरीज करते हैं बहुत सिलेक्टेड आइटम्स की। लेकिन जो आप आउटलेट की बात करें, पाइपलाइन में है, लेकिन वी जस्ट वांट दिस कोविड थिंग टू गेट सेटल्ड फर्स्ट। पहले ये सब सेटल हो जाए, उसके बाद वी हैव दिस थिंग इन आवर माइंड। खोलेंगे ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, मे बी नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपकी फैक्ट्री की, वो जहाँ पे प्रोडक्ट्स अगर आपका बन रहा है, मटेरियल बनता है, तो वो क्या स्क्वायर फीट की हम बात कर रहे हैं, क्या एरिया की बात कर रहे हैं, कैसा है? नहीं, जो एक्चुअली क्या है, एरिया तो छोटा होता है, 125-150 गज का जो एरिया होता है, उसके ऊपर हम लोग फ्लोर्स होते हैं हमारे पास, बस वैसी प्रोडक्शन होती है, उसी हिसाब से प्रोडक्शन होती है। लेकिन जितना हमें रिक्वायरमेंट है सेल के हिसाब से, उतनी हमारे पास जगह काफ़ी सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। तो जैसा आपने देखा कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोरोना के सारे प्रोटोकॉल देखे जा रहे हैं, जैसा भी सर ने बताया है कि जूते तक सैनिटाइज किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आए एक बार ट्राई करें। हमने ट्राई किया है, हमें पसंद आया है, तो हम वेरी मच श्योर कि आपको भी पसंद आएगा। और कुछ कहना चाहेंगे सर? आपको मैसेज को देना चाहेंगे आप? थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, और जब कोई भी व्यापार करे, कोई बिज़नेस करता है, तो उसमें अपना दिमाग तो लगाए, लेकिन थोड़ा लगाए। मन ज़्यादा दे, दिल ज़्यादा दे। दिल से काम करने से क्या होता है कि उसमें आपके काम में मिठास बढ़ती है, तो चीटिंग वीटिंग का चांस नहीं रहता। तो दिल से काम करो ज़्यादा, दिमाग थोड़ा कम लगाओ, और काम आपका हमेशा ग्रो करेगा ही करेगा। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे